ओके सो अभी मैंने चौथी एंडिंग खत्म की साइबरपंक 2077 फैंटम लिबर्टी की। मैं 3-4 महीने से इस गेम को खेल रहा हूँ और इस गेम की 7 एंडिंग है डीएलसी मिला के। डीएलसी अगर मिला होगा तो टोटल 7 एंडिंग है और मैं 3 कर चुका था, चौथी मैंने अभी खत्म करी और मैं सोचा था कि मैं सातों की सातों खत्म करूंगा, पर अब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को अब 5वीं 6ठी 7वीं एंडिंग नहीं देखनी, क्योंकि जो मेरे को चौथी एंडिंग मिली है वो इतनी डिप्रेसिंग है कि मेरे को 5वीं 6ठी 7वीं एंडिंग देखनी नहीं है। मेरा हो गया इस गेम से, अब मैं इस गेम को डिलीट करने वाला हूँ, मूव ऑन करने वाला हूँ, क्योंकि इतनी डिप्रेसिंग एंडिंग कभी नहीं देखी मैंने किसी गेम की, यहाँ तक मुझे याद है, अगर आरडीआर 2 को अलग करे तो। इस केस से देखो ना, मैं इस गेम की स्टोरी को शॉर्ट में समराइज करने की कोशिश करता हूँ, और अगर तुमने गेम नहीं खेला तो पहले जाकर खेल लो, नहीं तो स्पॉइल हो जाएगा। और फिर चौथी एंडिंग की बात करता हूँ मैं। होता क्या है कि वी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इस गेम का, वो अपनी बॉडी में एक चिप को इंग्राम कर लेता है और 2077 का टाइम का दिखाया तो लोग उस समय अपनी बॉडी में टेक्नोलॉजी जैसी चीजों को इम्प्लांट कर सकते, तो वो इम्प्लांट कर देता है। तो ये कोई चिप छोटी मोटी चीज नहीं रहती, उसमें कोई डाटा वगैरह नहीं रहता, उसके अंदर लिजिट एक सोल रहती है, और वो सोल रहती है एक टेररिस्ट की जिसका नाम है जॉनी सिल्वरहैंड एके कियानू रीव्स। तो वो क्या करता है कि अब वी के अंदर 2 सोल है, एक वी की और एक जॉनी सिल्वरहैंड की, और जॉनी सिल्वरहैंड उसकी सोल को ओवर पावर कर रहा होता है, उसकी बॉडी में कंट्रोल पूरा लेने की कोशिश कर रहा होता है, और वी मर रहा होता है। सीधी सी बात है। तो अगर वी मरेगा तो जॉनी सिल्वरहैंड उसकी बॉडी को ले लेगा और वो जिएगा और वी मर जाएगा। तो पूरे गेम में बस वी यही करने की कोशिश करता है कि जैसे तैसे मैं अपने आप को क्योर कर लूं और ये जॉनी सिल्वरहैंड जो सोल है इसकी ये चली जाए। तो अब जो मेरे को पहली दूसरी तीसरी एंडिंग मिली है उसमें वी मर जाता है, मेरे को बैड एंडिंग मिली, उसमें वी जिंदा नहीं बचता। तो इस चक्कर में मैं सारी एंडिंग खेलने की कोशिश कर रहा था कि मेरे को कोई एक एंडिंग मिल जाए जिसमें वी बच जाता है और एक हैप्पी एंडिंग मिल जाए और वो अपनी गर्लफ्रेंड से रह पाए। और जो चौथी एंडिंग रहती है उसमें वी बच जरूर जाता है, वी जिंदा बच जाता है, लेकिन वो कुछ करने की हालत में नहीं रहता। जॉनी सिल्वरहैंड उसकी बॉडी से चला जाता है, उसको निकाल देते हैं डॉक्टर्स, लेकिन वो कुछ करने की हालत में रहता है, वो अधमरा हो जाता है। क्योंकि जॉनी सिल्वरहैंड जितनी देर उसकी बॉडी में रहता है वो इतना उसकी बॉडी को करप्ट कर चुका होता है कि वो अब कुछ करने लायक नहीं बचा है। वो लड़ नहीं सकता, वो कर नहीं चला सकता, वो कुछ भी ढंग से नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक नॉर्मल एमपीसी से भी कमजोर हो चुका है। वो सिर्फ चल सकता है, खा सकता है, सो सकता है, बस और कुछ नहीं कर सकता। और उसका जो सपना था नाइट सिटी का लेजेंड बनने का वो रह जाता है, और उसके सारे दोस्त चले जाते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ के चली जाती है, वो अकेला हो जाता है और सब मूव ऑन कर जाते हैं और ये वहीं का वहीं फंसा रह जाता है नाइट सिटी में। और देखो, मैं जैसे सुना रहा हूँ ना, वैसे कुछ डिप्रेसिंग लग नहीं रही होगी इसकी एंडिंग, पर अगर तुम उस एंडिंग को अनलॉक करके खुद देखोगे ना तो तुमको एहसास होगा कि हाँ ये एंडिंग बहुत डिप्रेसिंग है। क्योंकि खुद सोचो, एक इंसान जो अपना सपना पूरा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देगी, उसके सारे दोस्त मूव ऑन कर चुके हैं, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के जाती है, वो मूव ऑन कर चुकी है, और ये वहीं का वहीं फंसा हुआ है, नो बडी बन के रह गया है। सो इट इज वेरी डिप्रेसिंग इफ यू आस्क मी, और इसलिए मैं अब इसके आगे नहीं खेलने वाले गेम को। अब मैं इस गेम को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि अगर 5वीं 6ठी 7वीं एंडिंग में से कोई भी अच्छी एंडिंग है तब भी मेरे को नहीं खेलनी, क्या पता इससे भी ज्यादा डिप्रेसिंग हो वो। इसलिए आई एम डन विद दिस।